वन और कल निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स दिख सकते हैं ये हम देखते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट हम स्पॉट चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखो तो कंटिन्यूअसली यहाँ पे एक अच्छा बाइंग का मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दिया था, इसके बाद में एक रिट्रेस्ट हमें यहाँ पे दिखाई दिया और अभी की जो कैंडल यहाँ पर बनी हुई है एक डोजी कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे देखना है कि कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और ये डोजी कैंडल हमें किस तरीके से यहाँ पे कल के दिन मार्केट में लेवल्स हमें देख सकते हैं, ये हम देखते हैं। तो इसके लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, अगर अपसाइड की हम यहाँ पर बात करते हैं तो अपसाइड में यहाँ पे ऊपर के साइड में जो हमारे लिए लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा वो 17,670 वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। और डाउन साइड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो डाउन साइड में हमारे लिए 17,500 ये वाला लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली ऊपर जाने के बाद में जो रिट्रेस्ट हुआ है इसके बाद में कंटिन्यूसली यहाँ पे जो कैंडल्स बने हुए हैं वो रेड कैंडल यहाँ पर बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि सेलर्स अभी मार्केट्स में एक्टिव है और यहाँ से क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखते हैं, हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लेंगे और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से लेवल्स हमारे लिए कल के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और किस तरीके से हमें यहाँ पे लेवल्स में कल के दिन ट्रेड करना है। तो अब मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखो तो कल भी मैंने आपको बोला था यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल, जो कल वीडियो बनाया था पूरा अगर देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको किस तरीके से लेवल्स बोले थे और किस तरीके से मार्केट्स में लेवल यहाँ पर दिखाई दिए। तो मैंने कल आपको क्लियरली यहाँ पर बोला था कि अप साइड की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 17,680 वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर ये लेवल सस्टेन होगा तो ये हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, अदरवाइज यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। क्योंकि कल मैंने आपको बोला था अगर इस लेवल पर देखो तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रही थी, सेलिंग दिखाई दे रही थी। फिर मैंने आपको बोला था यहाँ पर कि हम यहाँ पे क्या करते हैं 40 to 50 पॉइंट्स यहाँ पर लेते हैं और हमारा जो प्रॉफिट होता है वो बुक करते हैं। अगर यहाँ से जिन्होंने भी यहाँ से 680 से सेलिंग किया होगा तो डाउन साइड की भी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो डाउन साइड में हमें यहाँ पे 17,600 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे मिले। इसके बाद में मैंने आपको लेवल बताया था 650 वाला, 17,650, ये लेवल्स भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर ये लेवल भी यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा तो हम सेलिंग करके चलेंगे और एग्जैक्टली 600 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दिए। और यहाँ पे नीचे के साइड की अगर हम डाउन साइड की बात करते हैं तो 17,580 वाला लेवल मैंने आपको बोला था ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अब कल के दिन हम देखते हैं कि कल के दिन लेवल कौन सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पे भी एक सेलिंग हमें दिखाई दी है, यहाँ पर भी एक सेलिंग दिखाई दी है। तो कल के लिए अगर मार्केट यहाँ पे अगर हम यहाँ से एक ट्रेड लाइन भी ले लेते हैं तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा कि अगर यहाँ पर देखो तो एक रिजेक्शन मिला हुआ है, एक रिजेक्शन मिला हुआ है और यहाँ पे एक रिजेक्शन मिला हुआ है। तो कल अगर ये लेवल पे मार्केट ओपन हो जाता है, जो लेवल यहाँ पर निकल के आता है 17,700 से लेके 17,650 के बीच में, तो यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर इस लेवल में मार्केट ओपन हो जाता है और जब यहाँ पे 17,670 का लेवल अप साइड में ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करके चलेंगे, जिसके लिए लेवल हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 17,700। दूसरा जो टारगेट होगा वो ये लेवल का होगा 17,720। यहाँ पे देखना है कि किस तरीके से लेवल सस्टेन हो रहा है और इसके बाद में ही आपका जो ट्रेड होगा उसको कंटिन्यू रखना है, अदरवाइज यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक करके लेना है। अगर डाउन साइड की हम यहाँ पर बात करते हैं तो डाउन साइड में यहाँ पे एक क्लियरली चीज हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, सपोर्ट वाली। अगर यहाँ पर देखो तो पहले भी यहाँ पर एक सपोर्ट लिया गया है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है और आज भी यही लेवल पर सपोर्ट लेने की कोशिश की है। जो लेवल निकल के आ रहा है 17,580 वाला, तो हमारे लिए कल के लिए भी ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक हो जाता है 580 का तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो निकल कर आएगा वो होगा 17,550 से लेके 17,500 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, लेवल टू लेवल ट्रेड करना है, यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो हम लेवल को फॉलो करके ट्रेड लेंगे। जैसे कि अगर मार्केट गैप अप के साथ ओपनिंग देता है और वो लेवल यहाँ पर ये निकल कर आता है, जो लेवल यहाँ पर आ रहा है
760 वाला लेवल निकल के आ रहा है। कल के दिन अगर मार्केट यहाँ पे 17,760 से लेके 17,800 के पास में अगर इसकी ओपनिंग देता है तो हमें यहाँ पे किस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखना है 800 के पास में कि यहाँ पे किस तरीके से कैंडल बनी हुई है। अगर कोई पॉजिटिव कैंडल है तो ही हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे 760 के पास में क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। जिसके लिए फर्स्ट हमारा टारगेट 17,720 से लेके 17,680 तक के टारगेट्स हमारे होंगे। सिर्फ आपको यहाँ पे देखना है कि कैंडल किस तरीके से बनी है। अगर पॉजिटिव कैंडल है तो बाइंग करना है, नेगेटिव कैंडल है तो क्लोजिंग आपको यहाँ पे सेलिंग करके चलना है। आज एक्सपायरी हो चुकी है तो कल प्रीमियम ज़्यादा हो गया ऑप्शंस के, इसके लिए आपको यहाँ पे सोच समझ के देखना है और ट्रेड लेना है। वीडियो अच्छी लगती है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।